Hello dear students, good afternoon to all of you. Today we will discuss about the number system as a revision. आपने 1.6 तक जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए सिलेबस में पिछले सिलेबस की तुलना में नए जुड़े हैं और जो एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आज कंप्लीट इस क्लास में आपको नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू रिवीजन दे रहा हूँ। ओके, तो जिनको भी प्रॉब्लम्स आई थी वो एक बार इसको जरूर देख लें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजोल्व हो जाएं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपके नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में जो आपने पहली टाइप का नंबर पढ़ा था वो था आपका नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने सिंबल दिया था कैपिटल एन, और इसमें नंबर्स थे वो काउंटिंग नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यदि इन नंबर्स में मैं जीरो को शामिल कर लेता हूं, यदि जीरो को इंक्लूड और कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, तो इन सारे नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ फुल नंबर्स। ओके, यदि इन्हीं नंबर्स में मैं माइनस वाले और मिला लेता हूं तो आपके नंबर्स बन जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए सिंबल था आई या फिर जेड। इसमें आपके नंबर्स आएंगे, देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन वैल्यूज देखें आप, जीरो के बाद वाली प्लस की वैल्यू सारी ये हैं और इनमें हमने क्या लगा दिया पीछे? माइनस। जो जीरो से पीछे वाले नंबर्स होते हैं, जीरो से पीछे वाले नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो के जस्ट बाद वाले जो इंटीजर्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जीरो का ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस इज न्यूट्रल इंटीजर, जिसका अपना कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता है, क्योंकि जीरो के जस्ट बाद में पॉजिटिव होते हैं और जीरो के जस्ट पीछे आपके नेगेटिव होते हैं। ओके, ये आपके हो गए इंटीजर, जिनको आई से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर पे आपका आया था वो आया था रेशनल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर को मैंने बताया था जिन नंबर्स को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q both are integers and q cannot be equal to 0. That type of number are called rational numbers. जो भी नंबर आपको p अपॉन q टाइप में दिखे या जिस नंबर को हम p अपॉन q टाइप में लिख सकें, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है आपका q। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे p और q दोनों क्या हो सकते हैं? p and q can be integers. p and q can be integers. कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है p q, और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। बट q कैन बी इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा 5 अपॉन 0, because here q is 0. We cannot divide any number by 0. Therefore, q cannot be equal to 0.
ये आपका होता है रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, यानी जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो उनको तो रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते हो उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, उसके बाद में आया था रियल नंबर्स। रियल नंबर का सिंबल होता है आर, आर फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किनको बोलते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला दें तो आपको क्या मिल जाते हैं? रियल नंबर्स मिल जाते हैं। ओके, अब इसका कहने का मतलब देखो क्या है। रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर में आपके सारे वो नंबर्स आ जाते हैं जो इस नंबर लाइन पे होते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपकी 0 है। इस नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। देखो इस 0 के बाद में मैंने नेचुरल नंबर्स को शो कर दिया, तो इस नंबर लाइन पे मेरे को कौन से नंबर मिल गए? नेचुरल नंबर्स। मैंने 0 को यहाँ पे दिखाया, तो ये वैल्यू आपकी सारी कौन सी हो गई? फुल नंबर्स हो गई। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, तो ये सारे नंबर क्या हो गए? फुल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर भी इस लाइन पे हैं, फुल नंबर्स भी इस लाइन पे हैं। उसके बाद में मैं माइनस वाले इंटीजर्स की बात कर लेता हूँ। तो 0 से जस्ट पीछे आओगे तो -1 है, ये -2 है, -3। पीछे जाओगे तो और वैल्यू भी माइनस की आएंगी अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो देखो अब ये नंबर लाइन है, इस पे कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? इस नंबर लाइन पे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, यहां से देखोगे तो होल नंबर्स भी हैं, पीछे से देखोगे तो इसमें इंटीजर्स हो गए सारे। ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये न्यूट्रल इंटीजर हो गया, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो मैंने इस नंबर लाइन पे अभी किसको शो कर दिया है? इंटीजर्स को शो कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स पे। आपको मैंने बताया था कि जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाते हो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो देखें, मैं 2 को लिखना चाहता हूं तो 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगाने से वैल्यू वही आती है। तो देखो 2 है, उसको 2 अपॉन 1 समझ सकते हैं। तो 2 को यदि मैं 2 अपॉन 1 समझ सकता हूं तो ये नंबर कैसा नंबर हुआ? आपका रेशनल नंबर हो गया। ओके, आप देखिए -3 को मैं -3 अपॉन 1 समझ सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। ओके, तो -3 को आप समझ सकते हो -3 अपॉन 1। ये नंबर कैसा नंबर है? देखो ये अभी तक तो इंटीजर था, अपॉन में 1 लगा दिया तो वैल्यू क्या बन गई है? रेशनल नंबर। ये भी क्या है? रेशनल नंबर। तो मैंने इस नंबर लाइन पे देखो रेशनल नंबर को भी शो कर दिया है। पहले नेचुरल नंबर थे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, उसके बाद में रेशनल नंबर को भी मैंने शो कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम ये भी देखेंगे कि इस नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को भी शो कर सकते हैं। ओके, तो जब सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर भी इसके अंदर आते हैं और इरेशनल नंबर भी इसके अंदर आते हैं, तो इस पूरी नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन।
देखें, इस लाइन का नाम होगा आपका रियल नंबर लाइन, यानी इस पर आप सारे के सारे रियल नंबर्स को शो कर सकते हो। रियल नंबर्स मीन्स ऑल द नंबर्स विच यू हैव स्टडीड टिल नाउ। आपने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे मिला करके हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल के बारे में और रेशनल के बारे में थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q के रूप में लिखे जा सकने वाले नंबर होते हैं। जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके हैं वो नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर। इसका सिंबल होता है Q। अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर आपको P अपॉन Q के टाइप में नहीं दिया हुआ है, डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेसिमल के फॉर्म में इसकी दो पहचान होती है। यदि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलता है, यदि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलता है तो वो नंबर भी आपका रेशनल नंबर होता है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग प्रॉपर्टी का हो, तो इस टाइप के नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो इसकी स्पेशल बातें हैं। वो तो है ही है कि P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा, लेकिन यदि आपको P अपॉन Q के रूप में जस्ट दिखाई नहीं दे रहा है और आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का नंबर दिख रहा है, सपोज 2.367, ये एक एग्जांपल है 2.367, ये देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 डिजिट तक रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो ये नंबर भी P अपॉन Q के रूप में आ सकता है। हम देखेंगे कैसे आएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप 2.00087, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल है जो डेसिमल के बाद में 5 प्लेस तक रुक गया है। और वैल्यू भी ऐसी हो सकती हैं, देखें डेसिमल के बाद में कितने प्लेस तक रुक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक जाके रुक गया है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाने वाला, टर्मिनेटिंग यानी रुक जाने वाला। तो कहीं पर भी आपको यदि इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन दिखे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखे, तो वो नंबर किस टाइप का होता है? वो रेशनल नंबर होता है। दूसरी स्पेशल इसकी कैटेगरी और होती है, इसकी पहचान और होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल 3.33333, ये डॉट डॉट लगा दिए, ध्यान से देखें 3.333 अगेन 3, ये 3 रिपीट हो रहा है और डॉट 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 लगाने का मतलब है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आगे 3 और भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बहुत सारे 3s को लिख नहीं सकता हूँ। कितने 3s हैं? इनफाइनाइट 3s हैं, तो मैं इतने सारे 3s को लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने डॉट डॉट से इसको शो कर दिया है, राइट। तो जब भी डॉट 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 दिखेगा उसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस नंबर में एक बात तो दिख रही कि ये रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी इसमें कोई क्वालिटी दिख रही है क्या? दिख रही है, कौन सी? रिपीटिंग वाली। डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ऐसी क्वालिटी है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग क्वालिटी है, तो इस टाइप के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, दूसरे एग्जांपल को वो देखते हैं। सपोज आपके पास में 2 3 2 3 2 3
डॉट 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 इस टाइप से नंबर दे दिया। ओके, आप सबसे पहले पहचान करेंगे तो इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें रिपीट होने वाली खास बात है, देखो डेसिमल के बाद में 23 23 23 23, ओके, डेसिमल के बाद में 23 वैल्यू है, फिर 23 फिर 23 फिर 23, यानी रिपीट हो रही है वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई रिपीटिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इस टाइप का नंबर होगा, वो भी कैसा होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इसका और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास में वैल्यू ऐसी दे दी 2.3 56 56 56 56। आप पहचान करेंगे, देखो इसमें लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें वैल्यू रिपीट भी हो रही है। आप ये सोच सकते हैं डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट नहीं हो रही है, यस ऑब्वियसली नहीं हो रही है, बट डेसिमल के बाद में थोड़ा और आगे जाएंगे तो 56 56 56 56 ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें ये जो आपकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की है। तो इस टाइप का नंबर होगा, वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, आपको ये सोच सकता है कि सर ये जो नंबर्स हैं वो P अपॉन Q में तो नहीं है, आप इनको रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं। तो इन नंबर्स को मैं अभी P अपॉन Q के रूप में लाना बताता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है। ये बोलता है शो द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q के फॉर्म में इस नंबर को लाना है। सबसे पहले मैं इस नंबर की बात कर लेता हूं। ये नंबर है आपका 2.367। इस नंबर को आप ये देख रहे हो कि ये डेसिमल के बाद में 3 प्लेस तक रुक गया है। इसका डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाने का नियम होता है पहले पूरे नंबर को कॉपी कर दो 2367, अपॉन लगाओ, डेसिमल की सीध में नीचे 1 कॉपी करो। डेसिमल यहां पे था क्योंकि जस्ट बाद में डेसिमल के लिए मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और डेसिमल के बाद में कितने प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं, तो 3 जीरो आप लगा दो। तो ये नंबर था, वो नंबर आपका P अपॉन Q में आ गया। अब देखिए ये नंबर P अपॉन Q के रूप में आया कि नहीं आया। P क्या होता है, इंटीजर होता है, ऑब्वियसली ये एक इंटीजर है। ये एक इंटीजर है कि नहीं है, 2367 ये आपका इंटीजर है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आगे चलोगे तो 2367 नंबर आपको मिल जाएगा। तो P भी एक इंटीजर होता है। Q की बात करें तो Q है 1000, 1000 भी इंटीजर है। 0 के बाद में आपको 1000 प्लेस आगे मिल जाएगा। तो ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, और नीचे वाले इंटीजर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स दिस नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q है। तो ये नंबर P अपॉन Q फॉर्म में आ गया। तो इसलिए इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसलिए हमने इसको इस टाइप से पहले बता दिया, क्योंकि ये नंबर आपका P अपॉन Q में आ जाता है। डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। इसलिए हमने इसको क्या बता दिया था कि ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म वाला बनेगा। ऐसे ही इस नंबर को लाओगे, ये आपका 2.00087। ध्यान से देखिए, इसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद में 5 प्लेस तक जाने के बाद वैल्यू रुक गई है। तो पहले नंबर कॉपी कर दो, 2.00087 डिवाइडेड बाई डेसिमल की सीट में 1 ले ले। डेसिमल के बाद में कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लेस लगा दी, 5 जीरो लगा दी। तो ये नंबर आपका P अपॉन Q के रूप में आ गया। इसलिए हमने इस नंबर को क्या बोला था, दिस इज रेशनल नंबर। ऐसे ही उस नंबर को आप लिख सकते हैं। ओके, वो नंबर लिखा जाएगा कैसे, पहले हम नंबर को कॉपी कर लेंगे, 36678 967
डिवाइडेड बाई, डेसिमल के लिए मैं 1 ले लेता हूं, डेसिमल के बाद में 2, 4, 6 और 7 प्लेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो लगा दीजिए, तो ये नंबर बन गया आपका P अपॉन Q फॉर्म में। तो इसलिए इस नंबर को हम P अपॉन Q में देख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कि ये नंबर कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है। ओके, तो इन नंबर्स को तो हमने P अपॉन Q में शो कर दिया, ये आसान था। ये वैल्यूज है, इनको और देखेंगे अब। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद में ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इस नंबर को शो करने का शॉर्ट में तरीका होता है बार लगाने का। 3 डेसिमल वैल्यू रिपीट हो रही है, वो 3 है, तो आप 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इतना बड़ा नंबर ना लिख करके इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। ओके, बार लगाने का मतलब 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, ये जो नंबर है आपका, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 1 पॉइंट, इसमें रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, 23, 23, 23, 23, तो 1.23 के ऊपर आप बार लगा सकते हो। ओके, क्योंकि वैल्यू कौन रिपीट हो रही है, 23, 23 की वैल्यू रिपीट हो रही है। ऐसे ही इस नंबर को आप देखें, इस नंबर में रिपीट कौन हो रहा है, 56, 56, 56, 56, तो आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए लिखा जाएगा 2.3 56, 56, 56, 56, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 2.356 बार। ध्यान रखें, जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही उसके बार नहीं लगाना है, जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है उन्हीं के बार लगाना है। तो इस नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास में 3 डिफरेंट एग्जांपल हो गए। मैंने बताया था इस टाइप के नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे वो देखो। पहले ही जो नंबर दिया हुआ है इसको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 3.3 बार। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप से लिख के दे दिया और ऐसे बोल दिया शो दैट दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, या फिर ऐसे बोल दे शो दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में शो करिए। तो सबसे पहला काम आपका है उसको x के इक्वल ले लें। ओके, ये 3 आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखें 3.3 बार, 1.23 बार एंड 2.356 बार। इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिफरेंटली समझेंगे। सबसे पहला काम है लेट x इज इक्वल टू 3.3 बार। 3 बार मीन्स ओके, वैल्यू रिपीट हो रही है आपकी 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब एक एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 डिजिट हो रही होती हैं तो 100 से, 3 डिजिट यदि रिपीट हो रही होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, 10 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में। ये x है या 1x समझ लो, 1x को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1x बन जाएगा आपका 10x। बिकॉज ये 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से तो 10, 1x इंटू 10 इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे जाता है। किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल आपका 2 प्लेस आगे जाता है।
किसी भी डेसिमल वाले नंबर को आप यदि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका 3 प्लेस आगे जाता है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 0 है, इसका मतलब डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा। अब डेसिमल को एक प्लेस यदि आप आगे भेज दोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 33.333333 डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बना दी। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोचें और देखें कि डेसिमल के बाद में ये वैल्यू सेम रिपीट हो रही है और डेसिमल के बाद में ये वैल्यू सेम रिपीट हो रही है। ना तो इसमें डिजिट्स की कोई कमी है ना इसमें कोई डिजिट्स की कमी है, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद में सेम वैल्यू है, डेसिमल के बाद में सेम वैल्यू है, जितना इधर है उतना ही इधर है। डेसिमल के बाद में जितना इधर लिखा हुआ है उतना ही डेसिमल के बाद में इधर भी लिखा हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले आप सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे 10x इक्वल 33.3333। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। फर्स्ट इक्वेशन को लिखोगे 3.3333। इस 3 को डेसिमल को सीध में लिख के इसके नीचे लिख दें। डेसिमल से जस्ट पहले 3 है, डेसिमल से जस्ट पहले 3 है तो 3 की सीध में 3 आ जाएगा। आगे वाली वैल्यू भी बिल्कुल एक लाइन में सीधे तरीके से नोट कर लो। जब भी हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, इसका साइन भी माइनस हो गया। 10x में से 1x को माइनस कर दो तो आपका बचेगा 9x। ये इक्वल। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल को सीध में लेते हैं, बाद वाली वैल्यू सेम है, माइनस करने से वैल्यू क्या बनेगी आपकी 0 0 0 0 ये बन जाएंगे। ओके, डेसिमल की सीध में डेसिमल आ गया, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आएगा और 3 में से यहां पे कुछ नहीं है, आप 0 ले सकते हैं। 3 माइनस 0 करोगे तो क्या बनेगा 3। अब देखें डेसिमल के बाद में सारी की सारी वैल्यू 0 है। किसी भी नंबर के बाद में यदि डेसिमल के बाद में ऐसा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू उतनी होती है जितना डेसिमल से पहले है। ये 30.000 है, आप इसको क्या समझेंगे, दिस इज ओनली 30। तो 30.000 होने का मतलब ओनली 30 वैल्यू। तो 9x इक्वल आपका 30 हो गया। अब x की वैल्यू निकालोगे आप तो जब मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में शिफ्ट कर दोगे, यानी 30/9। देखो जो हमने नंबर ऐसा लिखा था उसकी वैल्यू 30/9 है। तो सोचो ये नंबर आपका p/q फॉर्म में आया कि नहीं आया। जो नंबर p/q में होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रोसेस होती है। तो इस टाइप के नंबर को आप p/q फॉर्म में ला सकते हो। ओके, स्पेशल जो नोट करने वाली बात थी इसमें यही थी कि जब भी इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक चीज का ध्यान रखोगे, डेसिमल के बाद में जितना लिखा हुआ है वही दूसरी इक्वेशन में भी होना चाहिए। यदि ये वैल्यू सेम नहीं होती तो मैं सब्ट्रैक्शन पे नहीं बढ़ता, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम और करना पड़ता। लेकिन डेसिमल के बाद में यहां जितना लिखा हुआ है उतना ही डेसिमल के बाद में यहां लिखा हुआ है, तो इसमें से मैं इसको माइनस करके आसानी से 0 0 ला सकता हूं और 0 0 आने के बाद में सिंपल वैल्यू लिखी जा सकती है। ओके, x की वैल्यू आएगी आपकी 30/9। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इस नंबर को हमने p/q फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको या तो ऐसा लिख के देगा या फिर ऐसे लिख के देगा 1.232323। इस नंबर को आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमारा सबसे पहला काम वही है, लेट
x इज इक्वल टू 1.23 बार, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू 1.232323, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज का ध्यान दें, डेसिमल के जस्ट बाद में वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गई है, और रिपीटेशन आपकी बार दो डिजिट्स का है। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो आप लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। 1x आपका बन जाएगा 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका 2 प्लेस आगे जाएगा, और डेसिमल को 2 प्लेस आगे लाओगे। 123.232323 डॉट 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 लिख सकते हो। कोई ये सोच सकता है कि सर ये एक्स्ट्रा 23 कहां से आ गया? इसमें तो आपने 2 और ये 3 ही लिए थे। 23 23 23, यहाँ पे तो 3 ही थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे आ गया? मैंने आपको बताया ये डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब कोई इनकी कमी नहीं है, आप इनफाइनाइट देख सकते हैं। ये 23 23 23 23 23 23 बहुत सारे हैं, तो आप कितने भी लिख सकते हो। ओके, अब ये नई इक्वेशन बना दी। अब सब्ट्रैक्शन पे जाऊंगा। अब सब्ट्रैक्शन पे जाने से पहले चेक कर लेना कि डेसिमल के बाद में जितना लिखा हुआ है वो वैल्यू डेसिमल के बाद में लिखी हुई है उसके बराबर है क्या? एग्जैक्टली है। डेसिमल के बाद में देखो 23 23 23 डॉट 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 लगे हुए हैं, और इसमें देखो डेसिमल के बाद में 23 23 23 ये लगे हुए हैं, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पूरी सेम है, तो आप माइनस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? बाई इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो। 100x में से 1x को माइनस करो तो बनेगा आपका 99x। ओके, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, तो मैं अलग से कर लेता हूं। 123.23 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से इसको माइनस करना है 1.23 ये डॉट डॉट डॉट। 100x में से 1x को माइनस कर दिया, 99x हो गया, और इस वैल्यू में से मैं इसको माइनस करूंगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस करूंगा। देखें डेसिमल की सीध में आपका डेसिमल आएगा। ये वैल्यू जब माइनस करोगे आप तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। 3 माइनस 1 करोगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 के नीचे क्या है? 0, तो ये वैल्यू 2 बनेगी। 1 के नीचे क्या है? 0, तो 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा। 122.000 होने का मतलब ओनली 122, तो 99x is equal to 122. If I am interested in finding the value of x, then x is equal to 122/99। आप देखिए जो नंबर आपका ऐसा लिखा हुआ था उस नंबर को हमने 122/99 बना दिया, तो ये नंबर आपका किस फॉर्म में आ गया? p/q फॉर्म में आ गया है, where the value of p is 122 and the value of q is 99। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें वैल्यू ये है, सबसे पहला काम वही है, लेट x इज इक्वल टू 2.356 बार। ऐसे लिख के दे तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2.356565656। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब एक चीज का ध्यान दें आप, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे वो दोनों सेम थे। जो पहली वैल्यू थी उसमें 3.333 डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट हो रहा था। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी डेसिमल के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। 23, 23, 23, 23, 23 डेसिमल के जस्ट बाद में ही हो गया था स्टार्ट। इसमें नहीं है, डेसिमल के बाद में एक डिजिट को छोड़ा है, उसके बाद में 56, 56, 56, 56 ऐसा हो रहा है। तो ये वैल्यू आपकी प्रॉब्लम करेगी। डेसिमल के बाद में ये जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि डेसिमल के बाद में जस्ट स्टार्ट नहीं हुआ जैसा इक्वेशंस में हुआ था। तो पहले इस 3 का काम करोगे आप, इस 3 को हटाना है, डेसिमल के बाद से हटाना है इसको, ठीक है। अब डेसिमल से इसको हटाना है तो मैं 3 को पीछे लेके जा सकता हूं। कैसे? डेसिमल को आगे लाके। तो सबसे पहला काम ये है आपका कि इस डेसिमल को यहां पे लेके आओ, ताकि डेसिमल यहां आएगा और वैल्यू आपकी इस टाइप से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेसिमल को आपको एक डिजिट का जंप दे करके राइट साइड में लाना है। डेसिमल का एक डिजिट का जंप कैसे जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या करेंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू बनेगी आपकी 10x, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल आपका एक प्लेस आगे, एक प्लेस आगे यानी 23 हो जाएगा पीछे। डेसिमल यहां से एक प्लेस का जंप देके आगे आ गया। फिर आगे वैल्यू क्या है? 56, 56, 56। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आप देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन आप इस कैटेगरी में आ गया है। ओके, ये प्रॉब्लम कर रहा था, एक डिजिट प्रॉब्लम करता तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करो, यानी 2 डिजिट प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। जैसे मान लो 1.23, 56, 56 ऐसा होता, तो इसमें 2 डिजिट प्रॉब्लम करेंगे तो पहले आपको इस लाइन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, ताकि डेसिमल कहाँ आ जाए? यहां पर आ जाए, तो डेसिमल के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद में जो वैल्यू है वो वैल्यू डेसिमल के बाद में यहां पर सेम नहीं है। ये 3 क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप एक नई इक्वेशन और बना लो। नई इक्वेशन कैसे बनानी है? 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो आप दोनों साइड में वही करेंगे काम। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x, ये बन गया आपका 1000x। और 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल कितने प्लेस आगे जाएगा? 2 प्लेस आगे जाएगा, यानी 23, 56, 2 प्लेस तो ये थी, डेसिमल 2 प्लेस आगे गया तो 56 में और शामिल हो गया। डेसिमल लगा दो, 56, 56, 56, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 3 में डेसिमल के बाद में वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डेसिमल के बाद में है। अब आप इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लो। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आप क्या करेंगे? बाई इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, 3 में से सेकेंड को माइनस करना है,
तो देखो 1000x में से 10x माइनस कर दो, 1000x में से 10x को माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू बनेगी 990x। ओके, इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो आपको पता है 2356.565656 और ऊपर वाली वैल्यू है डेसिमल 23565656 माइनस करोगे, डेसिमल की सीट में डेसिमल आएगा, ये वैल्यू सारी कैंसिल होगी, क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 3, क्योंकि 3 माइनस 0 3, फिर 2 माइनस 0 2, वैल्यू आपकी बनी 2333। ओके, x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2333 अपॉन 990। तो देखो ये जो नंबर था उसको आपने p अपॉन q में लिख दिया। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग क्वालिटी वाला हो उसको p अपॉन q फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।